नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे और 16 को नतीजे आएंगे। इस बीच संजय राउत के बयान पर बवाल मचा है और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग तेज हो गई है। चुनाव आयोग भी शिवसेना यूबीटी के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है। इधर मुंबई पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। तो क्या कह गए संजय राउत, जिस पर मचा है बवाल? चलिए देखते हैं राउत का ये बयान। देखिए, दो बातें यहाँ हो रही है कि विधानसभा में हो गई, फिर नगर पालिका चुनाव में हो गई, अब महानगर पालिका। बोगस वोटर्स को हम ठोक देंगे। हमारा सब जगह पर हमारा जो पथक है शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों का 5000 लोग हमने तैयार किए हैं। जहां भी बोगस वोटर आएगा, डुप्लीकेट वोटर आएगा, तो हमको खबर करनी है। वो सब हमने दे दिया है जगह जगह पे, तो हमारे लोग आएंगे। तो संजय राउत जिस तरह खुलेआम धमकी दे रहे हैं, उसके बाद पुलिस ने भी अपना शिकंजा कस लिया है। अब सबकी नजरें बीएमसी की 227 सीटों पर है, क्योंकि यहां ठाकरे परिवार की साख दांव पर लगी है। भले ही चुनाव लोकल लेवल का है, लेकिन ये ठाकरे ब्रदर्स के सियासी करियर का सबसे मुश्किल चुनाव माना जा रहा है। ठाकरे ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स का दायरा घटते घटते मुंबई में सिमट चुका है और बीएमसी इलेक्शन से यह पता चल जाएगा कि मातुश्री से चलने वाली पॉलिटिक्स पहले की तरह चलती रहेगी या उस पर ताला लग जाएगा, जिसकी बौखलाहट ठाकरे और उनके नेताओं के बयानों में भी साफ साफ दिख रही है। अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में थम गया चुनाव प्रचार का शोर। 15 जनवरी को होगा मतदान, 16 जनवरी को आएंगे नतीजे। चुनाव आयोग की तैयारी पूरी। बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई में हिंसा, आधी रात पैसे बांटने को लेकर बवाल। ठाकरे शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में झड़प। बीएमसी चुनाव में ठाकरे भाइयों का डराने वाला दांव। मुंबई को गुजरात में मिला लेगी बीजेपी। मराठियों को फिर भड़काया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव पर साधा निशाना, बोले मराठी मानुष नहीं, आप खतरे में। बीएमसी चुनाव में शिवसेना हो या बीजेपी, सबको चाहिए बीएमसी का सिंहासन। बीएमसी चुनाव में उद्धव और फडणवीस में सीधी टक्कर। खबरों में सबसे पहले बात बीएमसी चुनाव की। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। मुंबई की सत्ता और 74,000 करोड़ के बजट वाली देश की सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी के चुनाव के लिए 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति में जुबानी जंग मर्यादाएं पार कर चुकी है। अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले इशारे से लेकर राज ठाकरे की लात मारने वाली धमकी और अबू आजमी के पटक देने वाले बयान ने माहौल को गर्मा दिया है। कल महाराष्ट्र में 29 नगर निगम के लिए वोटिंग होगी। सबकी नजरें ठाकरे ब्रदर्स पर है, जो इस बार मिलकर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ठाकरे ब्रदर्स की साख दांव पर है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव और राज और उद्धव की आगे की सियासी पारी को भी डिसाइड करने वाला होगा। ठाकरे ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स का दायरा पहले से काफी सिमट चुका है और बीएमसी इलेक्शन से यह पता चल जाएगा कि मातोश्री से चलने वाली पॉलिटिक्स पहले की तरह ही चलती रहती है या फिर इस पर ताला लग जाएगा। वहीं चुनाव आयोग ने भी मतदान को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इधर महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। अब देखना होगा कि बीएमसी के सिंहासन पर कौन बैठता है, जिसका फैसला जनता 15 जनवरी को करेगी। खबरों में आगे का रुख करते हैं। बीएमसी चुनाव अब हिंसक हो चला है। मुंबई के वार्ड 124 और नवी मुंबई में विरोधी गुटों के बीच गंभीर हिंसक घटनाएं हुई। पैसे बांटने के आरोपों और आपसी विवाद के बाद प्रशासन भी अलर्ट पर है। मुंबई के वार्ड नंबर 124 में आधी रात को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ठाकरे और शिंदे गुट के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस घटना में शिवसेना यूबीटी के 2 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। ठाकरे गुट के उम्मीदवार सकीना शेख के समर्थकों पर शिंदे गुट के उम्मीदवार हारून खान के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है और पार्क साइड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। इस पूरी झड़प के पीछे मुख्य वजह वोटरों को लुभाने के लिए पैसे बांटने के आरोप बताए जा रहे हैं। ठाकरे गुट के पदाधिकारियों का दावा है कि शिंदे गुट के कार्यकर्ता चुनाव जीतने के लिए अनैतिक तरीकों का सहारा ले रहे हैं, यानी वोटरों को पैसे बांटे जा रहे हैं। उन्हें वोटरों को पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ा भी गया। जब ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया तो दोनों गुटों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। यह बहस जल्द मारपीट में तब्दील हो गई।
ठाकरे गुट का आरोप है कि शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने उनके लोगों को निशाना बनाया और मारपीट की, जिससे 2 लोग घायल हो गए। चुनावी हिंसा का यह सिलसिला सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि नवी मुंबई में भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई। नवी मुंबई के कोपर खैरने इलाके में बीजेपी और शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार मारपीट का मामला सामने आया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं आदित्य ठाकरे के वर्ली विधानसभा सीट पर भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं। वार्ड नंबर 193 में ठाकरे गुट के उम्मीदवार हेमांगी वर्लीकर के पति हरीश वर्लीकर पर पैसे बांटने के आरोप लगे। शिंदे गुट और निर्दलीय उम्मीदवारों का दावा है कि मीटिंग के नाम पर महिलाओं को बुलाया गया और उन्हें पैसे दिए गए। यानी इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग में भी शिकायत की गई है और इधर पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीएमसी चुनाव में स्थानीय मुद्दों का जोर तो है ही, लेकिन पुराने मुद्दे भी उछाले जा रहे हैं। करीब 2 दशक बाद साथ आए उद्धव और राज ठाकरे मराठी वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए मुंबई में इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। दोनों भाइयों ने अपनी जॉइंट रैली में कहा कि बीएमसी चुनाव में अगर बीजेपी जीती तो वो मुंबई को गुजरात का हिस्सा बना देगी। ठाकरे बंधुओं ने आरोप लगाया कि मुंबई को गुजरात का हिस्सा बनाने के लिए साजिश रची गई है। दोनों नेताओं के इस आरोप पर अब बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। इन आरोपों का जवाब देते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दोनों भाई गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं और दोनों भाइयों के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ बीएमसी चुनाव के लिए एक साथ आए हैं। इधर उद्धव गुट की नेता हर्षल प्रधान ने कहा है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से आते हैं और ये दोनों नेता उद्योगपतियों के जरिए मुंबई का दोहन करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यहाँ पर कारोबारियों के जरिए मुंबई पर कब्जा किया जा रहा है। एक फेक नैरेटिव सेट करने की जो ठाकरे ब्रदर्स की तरफ से कोशिश की गई है और ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है उससे ऐसा ना हो कि ये दांव उन पर ही उल्टा पड़ जाए। और खबरों में अब बात करते हैं सीएम देवेंद्र फडणवीस की। मुंबई महानगर पालिका चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। इसी के साथ सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म है। सभी बड़े दल आखिरी दम तक वोटरों को लुभाने में जुटे रहे और इसी कड़ी में सोमवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में महायुति की एक बड़ी रैली की गई, जहां देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। जनसभा के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बयानों का सीधा जवाब देते हुए कहा कि मराठी मानुष के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है, बल्कि खतरा उन लोगों के राजनीतिक अस्तित्व पर मंडरा रहा है जो सालों से इसी मुद्दे पर राजनीति करते आए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि महाराष्ट्र किसी एक व्यक्ति या परिवार की जागीर नहीं है और मुंबई में मराठी अस्मिता सुरक्षित है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यही नहीं रुके, उन्होंने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा, मराठी मानुष का अस्तित्व कभी खतरे में नहीं था और ना कभी होगा। असल में अस्तित्व तो आपका यानी उद्धव और राज ठाकरे का खतरे में है। मैं ये बात फिर कहना चाहता हूं कि आपका पूरा महाराष्ट्र नहीं है। आप यहाँ अकेले मराठी नहीं हैं। अगर आज आपको लग रहा है कि मराठी मानुष खतरे में है तो आप पिछले 30 सालों से नगर निगम में क्या कर रहे थे? आप सिर्फ मराठी वोट के लिए राजनीति करते हैं। आपको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस की बात बारी आई एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। एक एक करके उन्होंने सारे गुनाह जो थे वो एक एक करके गिनाए और बता दिया कि मराठी मानुष वाकई में खतरे में नहीं है, बल्कि खतरे में इस वक्त उद्धव ठाकरे की सियासत है। और खबरों के आखिर में बात करेंगे बीएमसी की। बीएमसी की सत्ता की लड़ाई अपने उफान पर है। कभी बीएमसी पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कब्जा हुआ करता था। ठाकरे खानदान ने करीब 20 साल तक बीएमसी की सत्ता संभाली। अब ठाकरे ब्रदर्स और बीजेपी शिंदे की शिवसेना आमने सामने है। बीएमसी चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएमसी का सालाना बजट 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। ये बजट किसी भी राज्य की 28 दूसरी महानगर पालिकाओं के कुल बजट से भी ज्यादा है। बीएमसी के पास मेडिकल कॉलेज हैं, सरकारी अस्पताल हैं, पानी की व्यवस्था है, फायर ब्रिगेड हैं, झीलें और कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कि देश में किसी भी महानगर पालिका के पास नहीं है। 2026 के बीएमसी चुनावों में मुंबई को चलाने वाली नगर पालिका की 227 सीटों पर 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। ये भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक है। बीएमसी के पास तगड़ा बजट होने की वजह से हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट बीएमसी खुद पूरा करती है। इसके लिए उसे किसी से फंड की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं दूसरी महानगर पालिकाएं ऐसे काम के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार का मुंह देखती है। यही वजह है कि कोस्टल रोड,
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को बीएमसी आसानी से पूरा करा लेती है। बीएमसी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बिल्डर्स के प्रीमियम से होती है। इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी लागू होने वाली टैक्स की भरपाई भी आय का बड़ा स्रोत है। प्रॉपर्टी टैक्स को मराठी में घर पट्टी कहते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से बीएमसी के बढ़ते खर्च की वजह से कमाई के नए साधन खोजने में जुटी है। इतनी ज्यादा कमाई को देखते हुए बीएमसी को देश की मलाईदार महानगर पालिका के नाम से भी पुकारा जाता है। इस वक्त हर तरह से बीएमसी के बजट की चर्चा है। इसका सालाना बजट कुल 74,427 करोड़ है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा बजट है। बीएमसी की बजट की एक खास बात यह भी है कि यह न सिर्फ भारत के बल्कि दूसरे राज्यों बल्कि दुनिया भर के करीब 50 से ज्यादा देशों की जीडीपी के बजट से ज्यादा है। इसलिए बीएमसी में सत्ता की जो लड़ाई है उसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक रखी है और ठाकरे ब्रदर्स जो पिछले 20 सालों पर इस पर कब्जा करते आए हैं उनके लिए ये बड़ी चुनौती है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से सीधी टक्कर इन चुनावों में उद्धव को दी है, उससे साफ हो जाता है कि उनका पलड़ा इन चुनावों में काफी भारी है और वो आगे भी चल रहे हैं। अब तक जो सर्वे आए हैं वो भी यही संकेत दे रहे हैं कि इस बार महायुति बीएमसी में बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। लेकिन 15 जनवरी को वोटिंग है और उसके बाद 16 जनवरी को नतीजे आएंगे, तब साफ हो जाएगा कि बीएमसी की सत्ता पर कौन कब्जा कर रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।